एक सवाल है, और ईमानदारी से बताइए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग कह रहा हो, तू तो वैसे भी वही करेगा। हम सोचते हैं पछतावा हमें सुधारेगा। लेकिन असल में वह हमें और भारी बना देता है। अगर यह लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे, तो यह एपिसोड आपके लिए है। क्योंकि द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में हम यह नहीं पूछते तुमने क्या गलत किया। हम ये पूछते हैं, गलती के बाद तुम अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हो? एक ऑनेस्ट सवाल। पछतावे के बाद आप खुद से कैसे बात करते हैं? मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही हूं। मतलब गलती पर नहीं। पूरी पहचान पर हमला। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यहीं पर एक डेंजरस बात बताती है। दिमाग शर्म में सीखता नहीं। वह फ्रीज हो जाता है। पछतावा अक्सर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। सेल्फ बुलिंग बन जाता है। आप गलती करते हैं फिर खुद को मेंटली 2 दिन तक पीटते हैं। और फिर सोचते हैं अब तो सुधरना चाहिए। लेकिन दिमाग थक चुका होता है। थका हुआ दिमाग बदलाव नहीं करता। वह बस फिर वही आसान रास्ता चुनता है। कल रात आपने वही किया जो नहीं करना था। आज सुबह आप खुद को प्रॉमिस दे रहे हैं, अब पक्का नहीं। लेकिन प्रॉमिस में डर है। और डर के साथ लिया गया प्रॉमिस ज्यादा दिन नहीं चलता। शाम तक। वही आदत, वही बहाना, वही पछतावा। और दिमाग कहता है, देखा, मैंने कहा था। डैनियल कानेमन कहते हैं, तेज दिमाग एक चीज से बहुत डरता है, दर्द। और पछतावा दर्द के साथ आता है। तो तेज दिमाग क्या करता है? वह आपको दर्द से दूर ले जाने की कोशिश करता है। भले ही वही पुरानी गलती क्यों न हो। यानी पछतावा आपको बदलने की बजाय आपको उसी लूप में वापस धकेल देता है। इसीलिए द कॉन्वर्सेशन स्फीयर पर हम गिल्ट बेस्ड मोटिवेशन नहीं देते। क्योंकि गिल्ट से लिया गया फैसला अक्सर कमजोर होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? खुद को माफ कर देना? नहीं। ब्लाइंड फॉरगिवनेस भी नहीं। तो पछतावे को आइडेंटिटी से अलग करना। मैं बुरा इंसान हूं? नहीं। मेरे दिमाग ने उस समय यह रास्ता क्यों चुना? यह सवाल दिमाग को अटैक नहीं करता। वह उसे क्यूरियस बनाता है। पछतावा तब जहरीला है जब वह कहता है, तू गलत है। और वही पछतावा उपयोगी बनता है जब वह पूछता है, ये कैसे हुआ? जिस दिन आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। उसी दिन बदलाव शुरू होता है। अगर यह एपिसोड आपको अपनी गलती के बाद थोड़ा हल्का महसूस कराए, तो यह एपिसोड अपना काम कर गया। क्योंकि द कॉन्वर्सेशन स्फीयर आपको शर्मिंदा नहीं करता। यह आपको समझदार बनाता है। अगली बातचीत में हम बात करेंगे क्यों ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे कम एक्शन लेते हैं, और क्यों सोचना कभी कभी सबसे खतरनाक बहाना बन जाता है।